गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की गौरी शंकर शिव महापुराण कथा इन दिनों चल रही है, जिसमें गुरुजी ने अपने घर पर विराजमान जो सिंदूर है ना, उसका एक विशेष उपाय बताया है, जो आप सभी विशेष तिथि में, कल माता रानी की तिथि है और माता रानी को ही समर्पित यह उपाय है, आप सभी को जरूर से प्रैक्टिकल स्वरूप में कर देखना है। और साथ के साथ आप सभी को करना है विशेष एक उपाय जो कि पिछली कथाओं में बताया गया है। अगर इन उपायों को आप किसी भी शुभ तिथि में कर लेते हैं ना, तो आपको अनंत गुना इससे फल प्राप्त होता है। आज गुरुजी अपने आप में अद्भुत जानकारी देते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के जाप की महत्वता, या आप साधारण सरल तरीके से जैसे हम वीडियो शुरू करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, उसका एक अलग ही अर्थ बताया जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं आप नमः शिवाय ओम बोलते हैं या हर हर महादेव बोलते हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ यह होता है कि आप महादेव को ही स्मरण कर रहे हैं और उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। परंतु आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो आप माता रानी को भी प्रणाम कर रहे होते हैं और महादेव को भी वंदन कर रहे होते हैं, क्योंकि श्री का अर्थ होता है माँ, अर्थात माता लक्ष्मी, माता गौरी, माँ दुर्गा, माँ भवानी, और शिवाय का अर्थ होता है मेरे महादेव भोले भंडारी और घरदानी। तो इसका एक अद्भुत अर्थ है नमस्तुभ्यम, अर्थात मैं उन्हें नमन करता हूँ। तो इसमें माँ और शिव दोनों आ जाते हैं। शिव शक्ति स्वरूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखा जाता है, सरल से शब्दों में कहा जाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप नियमित रूप से फ़ोन पर, घर पर अपने बच्चों से साधारण सरल तरीके से पूजा में हर तरह से जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को शिव महापुराण में अद्भुत बताया गया है, जिसे प्रयोग में लेना चाहिए। हम सभी की तो यह आदत हो गई है कि जब भी पूजा शुरू करें, दिन की शुरुआत करें या वीडियो शुरू करते हैं, तो हमेशा अधिकतर समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही हम सभी कहते हैं। तो कमेंट्स में आप सभी भी लिख दीजिएगा जरूर से। अब आप सभी को एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं आप जो है पति पत्नी के प्रेम की दिक्कत हो रही है, इस बारे में यह वीडियो आपके बहुत खास रहेगा। खास तौर पर जो सुहागिन महिलाएं हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, आप सभी को सिंदूर से संबंधित अन्य जानकारी भी वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक बने रहिएगा। गुरुजी कहते हैं हमेशा महिला को, आज वीडियो आज जिसने कथा सुनी है वह जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं हमेशा लकड़ी का जो सिंदूरा होता है ना, उसमें सिंदूर आपको भरकर रखना चाहिए। हमेशा ही शास्त्रों में और प्राचीनतम समय में, अब जो है प्लास्टिक के चलने लगे हैं और तमाम तरह के चलने लगे हैं, परंतु जो प्लास्टिक पुराने समय के बताए जाते हैं ना, उसमें लकड़ी के ही सिंदूरे मिलते थे, और यह एक तरह से स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अपने आप में अद्भुत बताया जाता है। तो आप सभी को गुरुजी ने कहा है महिला को हमेशा सिंदूर भरकर घर से बाहर निकलना है, और लकड़ी की जो डब्बी होती है उसका ही प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इससे पति की लंबी उम्र होती है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वह आपकी तरफ देख सके। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, किसी न किसी स्वरूप में दुख बीमारियां लगी रहती है, छोटी छोटी बात में कलह कलेश होता है, या कोई भी पति पत्नी से संबंधित परेशानी है, तो आज गौरी शंकर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा जब भी आप सिंदूर लाए ना, उसे माता गौरी के मंदिर में, आप सभी किसी भी स्वरूप में महादेव को सिंदूर न समर्पित करें, इस बात का आप सभी हमेशा ध्यान रखें। यह एक तरह से पाप के स्वरूप में और पूजा पाठ के फल को नष्ट करने के स्वरूप में कहा जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले अपनी जो सिंदूरा है, सिंदूर लाते हैं तो माता गौरी को समर्पित करना है, और माता गौरी को स्पर्श कराकर ही उस सिंदूर को अपने काम में लेना है। हमेशा मैं आप सभी को यह बात पहले भी बताती थी, आज गुरुजी ने भी स्पष्ट कर दी, माता गौरी को हमेशा किसी भी शुभ दिन में, शुक्रवार हो, सोमवार का दिन हो, सिंदूर समर्पित करना चाहिए। उनके चरणों में या उनके मस्तक पर लगा हुआ थोड़ा सा जूठा सिंदूर, क्योंकि उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान है, उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। हमेशा सिंदूर जो है माता गौरी को समर्पित कर कर ही काम में लेना चाहिए। बहुत शुभता के रूप में से जाना जाता है। माता सीता ने स्वयं माँ गौरी का पूजन किया था श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। तो गुरुजी ने यह बहुत सुंदर आज बात बताई जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ के साथ आप सिंदूर से संबंधित प्रत्येक महिला यह बात जरूर से जान लीजिए, कभी भी किसी भी स्वरूप में सिंदूर जो है शनिवार, अमावस्या तिथि, मंगलवार के दिन घर में नहीं खरीद के लाएं। इस बात का ध्यान रखें, यह शुभ तिथियां जो है इस कार्य के लिए नहीं मानी जाती। शनिवार और जो अमावस्या तिथि है, इन दिनों तो भूल कर भी ना लाएं। किसी कारण से अगर घर लेकर आ गए हैं ना, तो सबसे पहले उसे माँ गौरी को ही छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप सभी प्रयोग में ले सकते हैं। यही बात चूड़ी पर भी लागू होती है, जो सुहाग की सबसे बड़ी निशानी के रूप में देखी जाती है। तो आप सभी को
सिंदूर के साथ साथ चूड़ी को भी कभी भी मंगलवार, शनिवार और अमावस्या इन तिथियों में, और जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध कर्म हो, पितरों की तिथि हो, कई महिलाएं तो इस दिन सिंदूर लगाती भी नहीं है, इतना जो है कहा जाता है। तो आप सभी को इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन तिथियों में कभी भी सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी है, और गलती से खरीद कर ला भी गए हैं तो सबसे बड़े सौभाग्य की निशानी माता रानी को आप समर्पित कर दीजिए, सभी तरह की दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। साथ के साथ कभी भी किसी भी स्वरूप में सिंदूर दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करते हुए नहीं लगाना है। यह एक तरह से बहुत अधिक अशुभता के रूप में जाना जाता है। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए सिंदूर लगाते समय। और साथ के साथ हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें, जो सिंदूर होता है ना, महिलाएं एक साथ पार्लर में तैयार होती हैं, घर पर तैयार होती है, सिंदूर को क्या करती हैं, वह एक दूसरे को दे देती हैं और उस सिंदूर का स्वयं भी प्रयोग में लेती हैं। यह जो है अपने दूसरों के रोग अपने शरीर पर लेने के जैसा माना जाता है, अपने पति का दुर्भाग्य के स्वरूप में देखा जाता है। अपने सिंदूरा में से आप सभी कभी भी किसी को सिंदूर ना दे, भले ही सुहाग के स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, एक अन्य दूसरा सिंदूरा ले लीजिए, उसमें से आप सभी सिंदूर दान में करें। खास तौर पर जो विवाह का सिंदूर होता है उस पर तो इस बात का ध्यान ही रखें। साथ के साथ हर एक सुहागिन महिला को जब भी वह शिव पार्वती की पूजा करती है, अपने मस्तक पर सिंदूर भरकर और आवश्यक रूप से अपने मस्तक पर बिंदी, मेहंदी, जितना संभव हो सुसज्जित होकर ही अपने बालों में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। हमेशा सांझ के समय अर्थात प्रदोष काल में बाल नहीं बनाने हैं और मस्तक पर सिंदूर ठीक सांझ के समय नहीं भरना है, आगे पीछे दोपहरी में हमेशा भरना चाहिए। बहुत सुसज्जित अवस्था में पूरी मांग भरनी चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। समय समय पर जो है विशेष तीर्थ स्थानों से लाया गया सिंदूर बहुत शुभ माना जाता है, और समय समय पर जब भी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ होते हैं ना, उनमें सुहाग की सामग्री में सिंदूर सबसे पहले दान किया जाता है। ऐसी मान्यता है, यह रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा का भी निदान करता है और भाग्य की रेखाओं को अपने आप में प्रबल कर देता है। तो इस तरह से सिंदूर से संबंधित मैंने यह जानकारी दी। आप सभी इन नियमों का और अपनी पूजा पाठ में, आराधना में सिंदूर का इस तरह से प्रयोग करें, भाग्य की रेखाएं अपने आप में अद्भुत हो जाएंगी। आज ही लकड़ी का सिंदूर लाकर बहुत सुंदर स्वरूप में उसका प्रयोग करें। बहुत सौभाग्य से यह जो है महिला को प्राप्त होता है, और यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इसका स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। स्वयं माता सीता जो है सिंदूर अपने पूर्ण रूप से भर रही थी, तब हनुमान जी महाराज बोले कि माता यह क्या है, आप यह क्या कर रही हैं। तब हनुमान जी महाराज से मेरी माता सीता कहती हैं, इससे मेरे पति श्री रामचंद्र जी की उम्र बढ़ती है। तो मेरे हनुमान जी ने पूरे मस्तक पर, पूरे शरीर में, अगर मेरे प्रभु की इससे उम्र बढ़ती है तो मैं इसे मस्तक पर धारण कर लेता हूँ, शरीर पर चुपड़ लेता हूँ, ऐसा कहते हुए पूरे शरीर पर उस सिंदूर को धारण कर लिया था। तभी से जो है हनुमान जी को सिंदूर समर्पित होता है और उन्हें नारंगी रंग का ही चोला चढ़ाया जाता है। ऐसी महिमा है शास्त्रों में सिंदूर की। तो यह सुंदर बात आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। वीडियो उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।